हेलो गाइस, तो आज हम दोबारा से टोक्यो गोड के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो खैर हम इतनी फालतू की बात नहीं करते, हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टोका दे देती है केनेकी के मुंह में मांस का टुकड़ा। इसके खाने के बाद केनेकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो उल्टियाँ करने लगता है। और इस पर केनेकी कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं एक इंसान का मांस नहीं खा सकता और तुम गोड किसी जानवर से कम नहीं हो। ये सुनते ही टोका उसे एक खींच कर लात मारती है जिससे केनेकी दूर जाकर गिरता है। केनेकी को इतना मारने के बाद भी कुछ नहीं होता, उसकी सारी चोटें बिल्कुल रिकवर हो जाती हैं क्योंकि आखिरकार वो भी तो 50% गोल ही है। टोका कहती है कि हाँ हम जानवर हैं, पर तुम क्या हो? तुम तो ना ही मुझे पूरी तरह से इंसान लगते हो और ना ही गोल, और तुम जैसे लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। और ये सुनते ही केनेकी बहुत ज़्यादा डरने लगता है और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम है योशिमुरो। वो भी एक गोल ही है। ये बूढ़ा आदमी टोका को कहता है कि अरे बस भी कर, कितना मारेगी बेचारे को, और हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें कमज़ोर गोड की मदद करनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योशिमारू उसे एक कॉफ़ी बनाकर देता है। वो केनेकी इससे कहता है कि तुम इसे पी सकते हो, जिस पर केनेकी कहता है कि नहीं ये इंसानी खाना है और गोल इसे नहीं खा सकते। नहीं नहीं मैं इसे नहीं पी सकता, जिस पर योशिमारू कहते हैं कि तुम इसे एक बार ट्राई तो कर सकते हो। और तभी केनेकी इसे पीने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वो इसे बहुत आसानी से पी पा रहा है। और तभी वो बूढ़ा कहते हैं कि ये कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसे गोल बड़ी आसानी से पी सकते हैं। और केनेकी के चेहरे पर एक खुशी की लहर नजर आती है और तभी वो बूढ़ा उसे एक मांस के टुकड़े का पैकेट देता है। और वो बूढ़ा कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर कभी कॉफ़ी पीनी हो तो तुम यहाँ आ सकते हो। और फिर केनेकी वहाँ से चला जाता है। टोका बुड्ढे से पूछती है कि तुमने आखिर इसकी क्यों मदद की, जिस पर बुड्ढा कहता है कि तुमने सुना तो होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए थे लीजे के एक शख्स के अंदर, और वो शख्स कोई और नहीं केनेकी ही है। टोका के ओर जाते हैं होश। बुड्ढा कहता है कि हाँ केनेकी ही है वही लड़का जिसके अंदर लीजे के ऑर्गन हैं। योशिमारू कहते हैं कि मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन खैर वो जल्दी हमारी तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम केनेकी को देखते हैं जो कि मांस खाने के लिए तड़प रहा होता है क्योंकि भाई लोग उसको भूख लग रही होती है और लीजी उससे बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। वो उसको उकसा रही होती है कि वो मांस के टुकड़े को खा ले, और असल में ये रीजन नहीं होती, ये सिर्फ केनेकी को ही दिख रही होती है क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम लीजी के जितने भी ऑर्गन थे वो सारे केनेकी के अंदर शिफ्ट कर दिए गए थे। इसकी वजह से केनेकी आधा इंसान है और आधा गोल है, और जो इससे गोड की पावर कंट्रोल कर ली है इस मांस के टुकड़े को खाने के लिए वो असल में से एलिजे की हालत में दिख रही है। और केनेकी बहुत ज्यादा परेशान होता है और जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है और तभी उसके फोन की घंटी बज जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि केनेकी स्कूल पहुंच जाता है और तभी पीछे से हाइड आता है और वो उससे कहते हैं कि कितनी छुट्टी मारेगा यार, मैं तो अकेलेपन से ही मर जाता। और केनेकी हाइड को प्यार बड़ी नजरों से देखता है और तभी सीन शिफ्ट होता है पास में। अपने बचपन के कुछ मोमेंट्स याद करता है जहाँ पर हाइड उससे पहली बार मिला था। और तभी सीन पास में आता है जहाँ पर केनेकी हाइड से बोलता है कि यार कुछ खा पिए लिया कर, बहुत ही पतला दुबला हो चुका है तू। केनेकी मन में सोचता है कि मेरा दोस्त है कितनी मेरी फिक्र करता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग में और ये लोग ऊपर जाते हैं और जैसे ही हाइड दरवाजा खोलता है तो एक लड़की चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। केनेकी हाइड को बोलता है यार कुंडी तो पहले बजा देते। और तब हाइड कहता है कि माफ करना निशिकी। निशिकी कहता है कि कोई बात नहीं, और जैसे ही केनेकी से देखता है और वो शॉक हो जाता है। निशिकी भी उसे देखकर शॉक हो जाता है और तब केनेकी सोचता है कि ये तो वही गोल है जो मुझे कल रात मिला था। और तभी निशिकी केनेकी के पास आता है और उससे कहता है कि तुमसे मिलना और तुमसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। निशिकी कहता है कि तुम्हें पिछले साल का डेटा चाहिए ना। हाइड कहता है कि नहीं मुझे पिछले साल का सारा डेटा चाहिए। और तब निशिकी कहता है कि ओ शिट, वो तो मेरे घर पर पड़ रहा है और उसके लिए तुम्हें तो मेरे साथ घर मेरे चलना पड़ेगा। हाइड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घर चला आऊंगा तुम्हारे साथ। और वो केनेकी से कहता है कि सॉरी मुझे इसके साथ इसके घर जाना होगा। और इस पर केनेकी कहता है कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ क्या चलूं। निशिकी कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम भी आ जाओ। और तभी वो दोनों चले जाते हैं निशिकी के साथ उसके घर। तभी रास्ते में निशिकी उन्हें कुछ खाने के लिए देता है। केनेकी कहते हैं कि ये मैं कैसे भला खाऊंगा। और फिर केनेकी मन में सोचता है कि निशिकी भी एक गोल है, वो भी भला इंसानी खाना कैसे खा सकेगा। वो देखते हैं कि निशिकी तो बड़ी आसानी से और बड़े आराम से इस खाने को खा रहा होता है। ये देखकर केनेकी के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि एक गोल बड़ा कैसे इंसानी खाना खा सकता है। हाइड केनेकी को देखते हैं और फिर कहता है कि केनेकी तुम क्यों नहीं खा रहे। केनेकी कहता है कि
मैं इसे बाद में खा लूंगा। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो एक अंधेरे वाली जगह पर पहुंचते हैं तो निशिकी पीछे मुड़ता है और हाइड को एक जोरदार लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और तभी निशिकी केनेकी को पकड़ लेता है गले से और उसे दीवार के साथ लगा देता है और उससे कहते हैं कि तुम्हारी स्मेल बिल्कुल फीमेल गोल की तरह है और तुम भी क्या लाइट को खाने वाले थे ना, अब बता भी दो मुझे। केनेकी कहते कि नहीं मैं तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर नहीं हूँ। और तभी निशिकी केनेकी को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाता है और फिर अपना हाथ अपने गले में डाल वो सारा खाना निकाल लेता है और कहते कि बड़ा कैसे ये इंसान इतना घटिया खाना खा लेते हैं। निशिकी हाइड के मुंह के ऊपर पाँव रखकर कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है ना। ये देखकर केनेकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भागते हुए इसकी तरफ आता है और कहता है कि ये तुम्हारा खाना नहीं है, छोड़ दो इसे। फिर निशिकी कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझे इस बैग से मारोगे, क्या तुम लड़की हो। और फिर वो केनेकी को लात मारता है जिससे केनेकी दूर जाकर गिरता है। फिर वो केनेकी के पास जाता है और उसका सर पकड़ कर कहते हैं कि तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम तो अपने काकुगान को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और तभी निशिकी हाइड को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनेकी अपने बचपन के दोस्त हाइड के साथ होता है। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और तभी सीन प्रेजेंट में आता है। केनेकी कहते हैं कि उसने मेरी जिंदगी बदल दी थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसे मारने दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि केनेकी का काकुगान एक्टिवेट हो चुका होता है, उसके अंदर जो गोल की पावर होती है वो बाहर आने लगती है और केनेकी फुल गोल की फॉर्म में आ जाता है। और फिर हमें यहाँ बहुत ही जबरदस्त एक फाइट देखने के लिए मिलती है। निशिकी केनेकी के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहा था पर केनेकी के आगे निशिकी एक मिनट भी नहीं टिकता और केनेकी निशिकी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिज़ी केनेकी के ऊपर हावी हो रही होती है। यहाँ पर लिज़ी केनेकी को उसके ही फ्रेंड का मांस खाने के लिए उकसा रही होती है। देखते ही देखते केनेकी लिज़ी की बातों में आने लगता है पर केनेकी कहते कि नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरा ही दोस्त है ना। लेकिन केनेकी अपने ऊपर से अपना पूरा ही कंट्रोल खो देता है और आखिर में वो अपने दोस्त हाइड को खाने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी वहाँ पर टोका आ जाती है और वो उससे कहती है कि तो आखिरकार तुम हमारे जैसे बनते जा रहे हो और तुम इस कदर पागल हो चुके हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम ना अपने दोस्त को खाने जा रहे हो। और वैसे भी अगर तुमने इससे खा लिया तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब तुम होश में आओगे तो तुम्हें इस पर बहुत अफसोस होगा। टोका की ये बात सुनते ही केनेकी अपने गोल्ड फॉर्म में आ जाता है और वो अपने काकुगान को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर टोका भी अपने काकुगान को एक्टिवेट कर लेती है और कहती है कि वैसे तो मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। इसके बाद हम केनेकी को देखते हैं जो कि अपने मुंह में हाथ डालता है। वो देखते हैं कि उसके मुंह में तो खून लगा हुआ है और तभी वहाँ पर योशिमारू आता है और वो केनेकी को अपने साथ लेकर जाता है और उसे हाइड को दिखाता है। हाइड बिल्कुल सही सलामत होता है। केनेकी कहते कि मैं भूख में इतना पागल हो गया था कि मुझे यही नहीं पता कि मैं अपने दोस्त को खाने जा रहा था। फिर केनेकी अपने मुंह में हाथ डालता है और देखता है कि अभी भी खून लगा हुआ है। फिर केनेकी योशिमारू से पूछते हैं कि जब मैं सो रहा था तो तब आपने मेरे साथ क्या किया। योशिमारू कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि गोल का पेट किस चीज से बढ़ता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम अपने दोस्त को अब तक खा चुके होते। ये सुनकर केनेकी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ही जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं ना ही तो इंसान हूँ और ना ही पूरी तरह से गोल हूँ और मुझे जीने का कोई हक नहीं। जिस पर योशिमारू कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इंसानी दुनिया के भी हो और गोल की दुनिया के भी, और तुम पूरी दुनिया में कैसे रोते हो जो कि एक इंसान भी है और एक गोल भी। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दो नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिसमें से एक कहता है कि बारिश हो रही है, ये उन गोल को पकड़ने का एक अच्छा मौका है क्योंकि बारिश उनको कमजोर बना देती है। और यहीं पर हमें वो वेपन देखने को मिलता है जो कि एपिसोड 1 में लीजा के हाथ में था और ये दोनों ही एक गोल हंटर हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मैं इस पर एम करता हूँ सिर्फ 30 लाइक को। जितनी जल्दी ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इतनी जल्दी ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो खैर अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।